हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ग्रांड वेलकम है। और आज हम लोग जेट पेपर 1 में देखेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको कहते हैं हम लोग नैक, है ना। नैक यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये एक संस्था है जो कि गुणवत्ता चेक करती है, क्वालिटी को चेक करती है विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं का, यूनिवर्सिटीज का, कॉलेज का, तो कैसे काम करता है, इससे जुड़ा हुआ कौन कौन से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार यहाँ से एमसीक्यू बनेगा आपके एग्जाम में, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में आपको बने रहना है। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड इंडिया का नंबर 1 चैनल है आपका एग्जाम फाइटर नंबर 1। ठीक है, तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन भी रहेगा कि अगर आपने अब तक जेट की तैयारी शुरुआत नहीं की है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे ऐप पे क्लासेस चल रही है। ठीक है, एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारा एप्लीकेशन, जहां पे क्लासेस चल रही है और काफी शानदार तरीके से नॉमिनल नाम मात्र के फी पर आपके लिए फुल सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, एक एक यूनिट, एक एक टॉपिक का यहाँ पर क्लासेस हो रहा है। और क्लासेस के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा जा रहा है और रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, प्रैक्टिस सेट भी रहेगा। तो चलिए नैक के बारे में जानते हैं A to Z। सबसे पहले ये समझते हैं आखिर नैक होता क्या है। सबसे पहला प्रश्न, नैक आखिर है क्या? तो नैक क्या है, इसका फुल फॉर्म पहले समझिए। नैक का मतलब हो गया, यहाँ 4 लेटर है। पहला हो गया एन, एन से क्या हो गया नेशनल, एन फॉर क्या हो गया नेशनल। ए से क्या हो गया असेसमेंट, ए फॉर असेसमेंट। और एक ए है, उसका मतलब हो गया एक्रीडिटेशन, एक्रीडिटेशन। और सी फॉर हो गया काउंसिल, यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ठीक है, फुल फॉर्म क्या हो गया नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, इसका फुल फॉर्म है। कभी कभी फुल फॉर्म भी इजी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब आखिर नैक करता क्या है, नैक है क्या? बिल्कुल इजी लैंग्वेज में नैक को बिल्कुल सरल साफ अगर बुक में पढ़ेंगे ना, बहुत आपको टिपिकल लगेगा। यहाँ बिल्कुल सामान्य शब्दों में, जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। बहुत ज्यादा इसमें आपको अंदर जाने का जरूरत नहीं है। तो चलिए देखिए नैक है क्या, व्हाट इज नैक। तो नैक एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की जो गुणवत्ता है ना, उनका क्वालिटी है, उसको जांचती है और उसको ग्रेड देती है। 2 काम करते, पहला उसको जांचती है और उनका विभिन्न प्रकार का चरण होता है, स्टेप्स होता है, और फिर जांचने के बाद जैसा उसे लगता है A, B, C इस प्रकार के ग्रेड देती है वो जांचने के बाद। ठीक है, अब कितने टाइप के ग्रेड होते हैं उन सभी मैटर पे बात करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। कब हुई थी? 1994 में। नैक वाज स्टेब्लिश इन 1994। ये सभी जितने भी हमने वन लाइनर आपको यहाँ पर दिखाया है, ये सभी एक क्वेश्चन के रूप में आ चुके हैं। ठीक है, यानी इनमें से ही क्वेश्चन आपका बनेगा। अब सवाल, इसका मुख्यालय कहीं होगा, हेड क्वार्टर्स। तो इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ है? बेंगलुरु में। नैक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। ये भी प्रश्न आया हुआ है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में नैक का मुख्यालय पूछ लिया गया है। नैक अब है कि किसके अधीन काम करता है? तो ये यूजीसी के ही अधीन काम करता है, लेकिन एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, यूजीसी के अंतर्गत काम करता है, लेकिन यह एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। यूजीसी के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर यूजीसी। ठीक है, अंडर यूजीसी ऑटोनोमस है, इनको काफी ज्यादा अपना फ्रीडम प्राप्त है। नैक को किस प्रकार उनको काम करना है। इसका मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है विभिन्न प्रकार के यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को मान्यता देना। उन पर सबसे पहले उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी की जांच करता है, गुणवत्ता की जांच करता है, और फिर उसे क्या करता है? मान्यता देता है। ठीक है, किस प्रकार का मान्यता देता है? A++ या A+ या फिर A, इसी प्रकार B++, B, जिस प्रकार का क्वालिटी रहेगा उसको उस प्रकार का वो मान्यता देता है। जैसे कि नैक चेक द क्वालिटी, ये क्या करता है? क्वालिटी चेक करता है। इसके बाद उसको क्या करता है? गिफ्ट एक्रीडिटेशन, उसको मान्यता देता है। इसका मुख्य काम यही है। सबसे पहला हो गया, 2 टर्म को समझिए, गुणवत्ता का चेक करना, मान्यता देना।
क्वालिटी चेक करना और एक्रेडिटेशन, ये इसका 2 काम है। सबसे पहले गुणवत्ता चेक करेगा, फिर उसे उसका क्या करेगा, मान्यता देगा। लेकिन नेक कभी भी रैंकिंग जारी नहीं करता है। पिछले क्लास में हमने NIRF के बारे में बताया था आपको। NIRF क्या करता है, रैंकिंग जारी करता है ना। यहाँ रैंकिंग जारी नहीं होता, यहाँ गुणवत्ता चेक होता है और उसको ग्रेड देता है, ठीक है। वैसे होता है कि 1 नंबर पे कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा कॉलेज है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, इस प्रकार का रैंकिंग जो होता है NIRF है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो रैंकिंग है, तो वो आपका भारत सरकार जिसको कि राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग जारी करती है, ये उससे बिल्कुल अलग है। क्यों जरूरी है, ये जरूरी क्यों है ना, वाई नेक इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका इम्पोर्टेंस इसीलिए है ताकि ये पता चल सके कि कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है वो कितना अच्छा है, कि अच्छा है। मान लीजिए किसी का A++ है मतलब ज्यादा अच्छा है, किसी का A है मतलब उससे थोड़ा कम अच्छा है, ठीक है, उससे कम अच्छा है। जो भी संस्थान में बच्चे, उनको एक प्रकार से माइंड सेट हो जाता है कि हमको कहाँ एडमिशन लेना है। वो पहले A++ में ट्राई करेगा, वहां नहीं होगा तब फिर A+ में जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को चूज करने में भी यहाँ से आसानी हो जाता है, ठीक है। सो दैट एवरीवन कैन नो हाउ गुड द एजुकेशन क्वालिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज, मतलब किस संस्थान का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, क्योंकि यहाँ गुणवत्ता को चेक किया जाता है, क्वालिटी एजुकेशन को चेक किया जाता है, तो वो यहाँ पे पता चल पाता है। इसीलिए नेक का ग्रेडेशन बहुत जरूरी है। और ये ग्रेडिंग किस प्रकार देता है इसको समझ लीजिए। हमने हालांकि ऑरल रूप से बहुत बार डिस्कस कर दिया है कौन कौन से रैंकिंग ये जारी करती है। जो संस्थान इसके रैंकिंग में, इनका जो 4 CGPA का स्केल है, उसमें जिनका इसको सबसे ज्यादा आता है उनको देता है A++, ठीक है, उनसे थोड़ा डाउन में A+, और फिर उनसे थोड़ा डाउन को B+, ठीक है। इस प्रकार का रैंकिंग यहाँ पर जारी किया जाता है। तो ये इसका रैंकिंग है। इसी प्रकार उनसे निचले लेवल को B++, फिर B+, और फिर B, और फिर C, ये अंतिम ग्रेड है, ठीक है, ये लास्ट है, ये लास्ट ग्रेड दिया जाता है। इसके बाद जो D ग्रेड है ना, जो D ग्रेड है इसको यहाँ पर कह सकते हैं गिना ही नहीं जाता है, D ग्रेड वाले को गिना ही नहीं जाता है। D ग्रेड अगर मिला मतलब आपको नेक का मान्यता नहीं मिलेगा, ठीक है। D का मतलब है मान्यता नहीं। अगर किसी संस्थान को D ग्रेड मिल रहा है समझिए कि वो संस्थान नेक से उसको मान्यता नहीं मिला, मैं C तक ही मान्यता दिया जाता है। तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ग्रेडिंग का जो स्केल होता है हमने ऑरल रूप आपको कह भी दिया, ये 4 CGPA का होता है। इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पर देखा जाता है। उसमें मैक्सिमम आपको 4 पॉइंट बनता है। 4 जिस संस्थान का 4 पॉइंट बनता है वो किस में आएगा, A++ में आएगा। इसी प्रकार मैक्सिमम 4 है, ठीक है, इसी स्केल पर होता है। ये क्वेश्चन आता है कि जो नेक का ग्रेडिंग स्केल है वो मैक्सिमम कितने पर ये बेस होता है, आधारित होता है, तो 4 पॉइंट CGPA पर ये आधारित होता है। अब है कि नेक में 7 क्राइटेरिया है जिसको कि फुलफिल करना होता है। 7 क्राइटेरिया, ये कौन कौन से 7 क्राइटेरिया है जिसको कि फुलफिल करना होता है, क्या क्या देखना होता है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखा जाता है करिकुलम। जब भी उनका जांच होता है ग्रेडिंग के लिए नेक की टीम के द्वारा, तो सबसे पहले इसका करिकुलम देखा जाता है कि आखिर इसका सिलेबस कैसा है। सिलेबस सबसे पहले सिलेबस का देना होता है, ठीक है। इसके बाद टीचिंग और लर्निंग, टीचिंग का माहौल कैसा है और बच्चे सीख किस प्रकार रहे हैं, दूसरा उस चीज पे ध्यान होता है। ये 7 जो क्राइटेरिया है ना, ये 7, इसको याद रखिएगा, इससे प्रश्न आता है, ठीक है। कितने क्राइटेरिया पर जांच होता है, ये 7 क्राइटेरिया को नेक की टीम देखती है। सबसे पहला करिकुलम यानी सिलेबस, पाठ्यक्रम, टीचिंग और लर्निंग का क्या स्थिति है, पढ़ाने का क्या तरीका है, और बच्चे सीख कैसे रहे। रिसर्च और इनोवेशन यानी वहां शोध का काम किस प्रकार हो रहा है, नए नए इनोवेशन के क्या तरीके हैं उसको देखा जाता है। फैसिलिटीज यानी टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज है, स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम किस प्रकार है, वहां पर स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सा सपोर्ट सिस्टम काम करता है, प्रबंधन कैसा है ना, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है उनको देखा जाता है। और एक जो आपका देखा जाता है वो है वैल्यू एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण और कौन कौन सी प्रथाएं वहां पर प्रचलित है उनको देखा जाता है, ठीक है। किन किन चीजों को यहाँ पे महत्व दिया जाता है, क्या वैल्यूज है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी प्रथाएं वहां पालन की जाती है,
इन चीजों को देखा जाता है। 7 पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा, ये 7 पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मान्यता की जो प्रक्रिया है, मान्यता दिया जाता है तो सबसे पहले क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, अगर किसी नए संस्थान को मान्यता लेना है या फिर पुराने को ही फिर से अपना प्रत्येक 5 साल में इसको भरना पड़ता है, तो मान्यता अगर करना है तो क्या क्या उसको भर के रखना पड़ता है। सबसे पहले वो IIQA को फुलफिल करेगा। इसके बाद अपना रिपोर्ट भेजेगा जिसको शॉर्ट में SSR बोलते हैं। इसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DV होगा, फिर छात्रों का सर्वे होगा और फिर विशेषज्ञ जो समिति है जिसको नेक की टीम कहते हैं, ये टीम विजिट करेगी, ठीक है, टीम विजिट करेगी। और ये टीम विजिट कर ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि टीम विजिट करके एक एक चीज को वो देखती है। जो आपने रिपोर्ट भेजा है, जो आपने यहाँ पर रिपोर्ट भेजा है, ठीक है, ठीक है, डाटा आप फिर अपना मिलाए चेक किए, तो जो रिपोर्ट भेजा उस रिपोर्ट को वो लेकर आएंगे। उस रिपोर्ट के अनुसार भौतिक रूप से उसे वो चीज मिलता है कि नहीं उसको देखेगा। इसके बाद फिर आपको ग्रेड मिलेगा। जब विशेषज्ञ की टीम आ जाएगी, उसको देख लेगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी, तो फिर आपको ग्रेड मान ले A+, जिस प्रकार का उसे लगेगा 4 पॉइंट CGPA में, उसी प्रकार का वो ग्रेड देना फिर स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो ये उसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स है किस प्रकार मान्यता दिया जाता है। अब है कि कितने साल के लिए मिलता है, तो अगर आपको एक बार ग्रेड मिल गया ना नेक्स्ट से, ये 5 साल तक आपका संस्थान वैलिड रहता है। मान्यता आपका 5 साल के लिए। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लिया जाता है कितने साल तक नेक के ग्रेड का मान्यता होता है, वो ग्रेड कितना दिन चलता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको कि जानना जरूरी है, संक्षिप्त में हम लोग जानेंगे नेक के बारे में, जहां से प्रश्न बन जाते हैं। और अगर पूरा नेक आप नहीं भी पढ़े, इन संक्षिप्त इन चीजों को देखेंगे, आपको बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। नेक का काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, गुणवत्ता जांच करना। ये रैंकिंग नहीं रहता, याद रखिएगा, ये रैंकिंग नहीं रहता है, ये गुणवत्ता की जांच करता है, संस्थानों की क्वालिटी का जांच करता है। फुल फॉर्म क्या हो गया, इसको मैंने पहले कह दिया, आपको याद रखना है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल का फुल फॉर्म। स्थापना कब हुआ, 1994 में। मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो बेंगलुरु में। किसके अधीन काम करता है, UGC के अधीन काम करता है। ये इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। क्राइटेरिया, कितने क्राइटेरिया से इसको गुजरना पड़ता है, इनका जो क्राइटेरिया कितना है, किन की चीजों को ये देखती है, तो ये 7, ठीक है, ये 7 इनका क्राइटेरिया है। इसके बाद ग्रेड किस प्रकार है, तो ये 4 पॉइंट CGPA के आधार पर यह ग्रेड देती है, ठीक है, 4 पॉइंट CGPA के आधार पर। तो साथियों, ये नेक से जुड़ा हुआ आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन था, जहां पे हम लोग देख रहे थे नेक क्या है, नेक किस प्रकार रैंकिंग जारी करती है, विभिन्न चीजों के बारे में हमने जाना। इसके बाद लास्ट में हमने वन लाइनर भी देखा, किस प्रकार वन लाइनर प्रश्न अगर आता है तो शॉर्ट में हमने उसे दिखाने का आपको प्रयास किया, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा फिर से आप सभी के लिए एक मैसेज रहेगा, अगर आपने अब तक क्लासेस शुरू नहीं की है, अगर लगता है कि हम कहीं फंस रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 से आप मदद ले सकते हैं। हमारे यहाँ क्लासेस चल रही है, जेट पेपर 1 की भी, जेट पेपर 2 की भी। आप जिस भी क्लासेस में चाहें एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन स्टार्ट है। आपको हम दिखाना चाहेंगे किस प्रकार आपका प्रोसेस है, किस प्रकार आप एडमिशन लेना चाहते ले सकते हैं, और किस प्रकार आप क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि क्लासेस कुछ आगे निकली है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। जिस प्रकार इजी लैंग्वेज में क्लासेस हुई है, वहां पर रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वीडियो ऐप पे अवेलेबल है, जहां से आप सारे कोर्सेस के क्लासेस को देख सकते हैं। और वहां से आपको कहीं कोई दिक्कत, जैसे मान लीजिए ये हम पेपर 1 के बारे में बात करते हैं, ये देखिए पेपर 1 की क्लासेस चल रही है। तो पेपर 1 में क्या करना है ना, या आपको यहाँ कंटेंट पे जाना है, आप जाएंगे कंटेंट पे, यहाँ आपको सारे क्लासेस दिख जाएंगे, ठीक है, जो जो क्लासेस हो चुकी है उसके वीडियो पड़े हुए हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, और नीचे देखिए फाइल भी है ना, यहाँ वीडियो है, यहाँ पे फाइल है, यानी वीडियो देखिए फिर आप PDF भी देखिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हमारा यहाँ पे नोट्स मिलेगा, आपको इजी लैंग्वेज में वीडियो मिल जाएगा, आपको कहीं भी तैयारी में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके लिए क्या करना होगा, आप चाहते हैं अभी भी क्लासेस में ज्वाइन करना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन एग्जाम फाइटर नंबर का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा। लिंक के माध्यम से क्या होगा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा, ऐप आपका
डाउनलोड हो जाएगा। और ऐप डाउनलोड होने के बाद आप वहां पे स्टोर सेक्शन पे जाइएगा, ठीक है, स्टोर पे जाइएगा, स्टोर सेक्शन पे जाइएगा। आपको जिस भी कोर्सेज में एडमिशन लेना है आप ले सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम जो कर सकते हैं कॉस्टिंग चार्ज है नोट्स का, बस उसी चार्जेस पे आप फुल वीडियो लेक्चर्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। और जब एग्जाम डेट आ जाएगा ना, लगातार प्रैक्टिस सेट भी आपसे यहाँ सॉल्व कराएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए क्लासेस में। आप सभी का एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।